ये झारखंड का लोकगीत। अब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेके चलेंगे, ये मॉक टेस्ट है लोकगीत से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है। किस अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, कि जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर, कि विवाह के अवसर पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये जो है झंझाइन जो गीत है ये जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर गाया जाता है, यानी कि जन्म के अवसर पर गाया जाता है। याद रखें, झंझाइन गीत जैसे ही बोलेगा तो झ से झंझाइन, झ से जन्म, ठीक है। तो जन्म संस्कार से संबंधित है झंझाइन गीत, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो गाया जाता है उसका जो सही जवाब होगा डी होगा, धैड़ धारा। धैड़ धारा जो है वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विवाह के समय इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है। विवाह के समय ये भी क्वेश्चन पूछता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। विवाह के समय इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, औंधी। औंधी गीत जो है विवाह के समय गाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोकगीत का प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा लोकगीत का प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है। तो इसका तो नाम ही से पता चल रहा है कि प्रातः काली में, ये होगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन, वर्षा के प्रारंभ में कौन सा लोकगीत गाया था। माने जैसे वर्षा ऋतु के जब प्रारंभ होता है उस समय कौन सा लोकगीत गाया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो वर्षा के प्रारंभ में जो है आपका पावस गीत गाया जाता है, यानी वर्षा ऋतु जब शुरू होता है तो पावस गीत होता है, और गर्मी के समय जो है उदासी गीत होता है स्टार्ट, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, जितिया, सोहराई, कर्मा इत्यादि त्योहारों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। जितिया, सोहराई, कर्मा इत्यादि त्योहारों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, झूमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा क्वेश्चन कि झूमर कब गाया जाता है। तो जितिया, सोहराई, कर्मा इत्यादि त्योहार में, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, गर्मी के समय कौन सा गीत झारखंड में गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी में जो गाया जाता है गीत उसका नाम क्या है। तो गर्मी के समय जो गाया जाता है उदासी गाया जाता है। पावस के पता है कि ये जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में गाया जाता है, ठीक है। और विवाह के समय जो है औंधी गीत गाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, कजली लोकगीत का प्रदर्शन कब किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कजली लोकगीत क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि कजली लोकगीत का जो प्रदर्शन किया जाता है कब किया जाता है। तो ये भी जो है वर्षा ऋतु में किया जाता है, यानी कि धैड़ धारा और पावस और कजली। पावस, कजली और एक धैड़ धारा, ये सब जो है वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, ठीक है। कजली, पावस और धैड़ धारा। कजली के बारे में पूछेगा तो वर्षा ऋतु में। नवा क्वेश्चन, अंगनई गीत किनके द्वारा गाया जाता है। अंगनई गीत जो है किनके द्वारा गाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देता है कि मैंने इसमें कौन गाता है, पुरुष गाता है कि स्त्री गाता है, कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलके। तो अंगनई गीत जो है ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, अंगनई गीत। बी होगा आंसर इसका। 10वां क्वेश्चन है, किस लोकगीत का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। किस लोकगीत का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। तो मध्य रात्रि का मतलब आधा रात। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, अधरथिया। 11वां क्वेश्चन, टुनमुनिया, बारामासा, झूला गीत किस लोकगीत के श्रेणी में आते हैं। टुनमुनिया, बारामासा, झूला गीत किस लोकगीत के श्रेणी में आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये जो है कजली का ही एक रूप है। टुनमुनिया, बारामासा और झूला गीत ये कजली लोकगीत के श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में देवस्थानों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा ऋतु में जो है देवस्थान में जो गीत गाया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम है धैड़ धारा है, याद रखिएगा। झंझाइन तो समझ रहे हैं कि जन्म के समय
जन्म के समय झंझाइन गीत गाया जाता है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, वीर शरण किस संबंधित है, माने किस लोकगीत से संबंधित है। वीर शरण किस संबंधी लोकगीत है, यानी वीर शरण जो गीत है किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में। तो जंगल संबंधी ये जो है लोकगीत है, बी होगा इसका आंसर, जंगल संबंधी लोकगीत वीर शरण। 14वां क्वेश्चन, वीर शरण किस जनजाति से संबंधित लोकगीत है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वीर शरण जो है किस जनजाति से संबंधित लोकगीत है। तो इसका सही जवाब होगा सी, संथाल जनजाति से संबंधित लोकगीत है। 15वां क्वेश्चन है, धान की बुआई के समय हो जनजाति द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत को क्या कहा जाता है। धान की बुआई के समय जो हो जनजाति द्वारा गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है हैरो। क्वेश्चन पूछ देता है कि हैरो गीत किसके अवसर पर गाया जाता है, तो धान के बुआई के समय, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो हैरो नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा जो गाया जाता है, तो हो जनजाति के द्वारा। 16वां क्वेश्चन, उरांव जनजाति द्वारा सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत कौन है। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत कौन है, तो उसका जो नाम है उसका नाम है जतरा। क्या है, जतरा नाम है। सरहुल के बाद जो गीत गाया जाता है उसका नाम है जतरा। 17वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति बसंत लोकगीत किसको कहते हैं। मैंने उरांव जो जनजाति है बसंत जो लोकगीत है वो किस गीत को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ये होगा, सरहुल को बोलते हैं बसंत लोकगीत, उरांव जनजाति कहते हैं। 18वां क्वेश्चन, आषाढ़ी लोकगीत किस जनजाति की है। आषाढ़ी जो लोकगीत है किस जनजाति से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो यह है उरांव जनजाति से संबंधित है आषाढ़ी लोकगीत। 19वां क्वेश्चन है, वाह यानी बसंत लोकगीत किस जनजाति की लोकगीत है। वाह एगो पूछता है क्वेश्चन को, वाह गीत यानी इसको बसंत गीत भी कहते हैं, किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो है हो जनजाति से संबंधित है, ठीक है, वाह गीत। 20वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति का सरहुल पर्व बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत कौन है। मुंडा जनजाति का सरहुल पर्व बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत कौन है। इसका सही जवाब होगा, मुंडा जनजाति से पूछा है तो बी होगा, जदूर लोकगीत, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे ताकि वीडियो ला सके। धन्यवाद।